आदमी को अपनी इमोशन पर काम बहुत अच्छे से करना चाहिए, उसे संभालने में। नहीं तो कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, किसी ने घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ कह दिया और दिल पे बात लग गई, घर छोड़ के निकल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, बच्चियां घर छोड़ के भाग जाएंगे। उनके साथ क्या घट जाए। उन लोगों को मैंने देखा है कि जिनकी एज काफ़ी हो गई, 60-70 साल की उम्र के हो गए, और ये कह कर के पर्ची लिख कर चले गए, बस इस घर से अंजल खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरी इस घर को अब ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर सकता था तुम्हारे लिए कर दिया, अब मेरी ज़िंदगी जहाँ मुझे ले जाएगी वहाँ जाऊँगा। अब ये क्या है? ये है कि जब आप इतने इमोशनल और कमज़ोर पड़ जाते हैं, किसी की बात दिल को लगा ली, और आप ये नहीं सोचते ये पागलपन सबका चलता रहता है, उनके कारण तुम क्या अपनी ज़िंदगी खराब करोगे। और जब आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसे कहते हैं, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता जब स्ट्रांग होती है, तब आप जो है कहते हैं ये तो कहते ही रहते हैं, इनके कहने से क्या, इनका मूड इस समय खराब हुआ है, बोल दिया तो बोल दिया। हमारी बुद्धि ऊंची, हम माफ़ करना जानते हैं, बर्दाश्त करना भी जानते हैं। कड़वाहट गैरों की भी सही है, अब अपनों के सहने का समय आया, सह लेंगे, पी लेंगे कड़वे घोल। भगवान भी तो विष पी लेते हैं, भगवान शिव ने भी तो हलाहल जहर पिया है। इनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना, आदमी अपने को संभाल लेता है। और अगर आप उस समय अपने को संभालने वाले बन जाएं, देखिए दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, साइंटिस्ट तक आईक्यू लेवल जिनका बहुत हाई था, 140, 145 तक। एक आइंस्टाइन थे ना, जिनका 160 तक का आईक्यू था। इतना बढ़िया लेवल भी जिन लोगों का रहा, साइंटिस्ट लोगों का, 140, 42 वाले लोग, 35 वाले लोग भी, उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस उनका होना चाहिए था, भावनात्मक उनकी जो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, आत्महत्या कर बैठे। कितनी कीमती जिंदगी है आपकी, जिंदगी का सामना करने को तैयार नहीं। अपने को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनो। इतने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए आपने, इतनी बड़ी बड़ी बातें सह ली, 2 शब्द नहीं सह सकते आप, 2 कड़वाहट के वचन नहीं सह सकते। दूसरों की मूर्खता को माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। दूसरों को माफ करना भी सीखो, तभी तो जीवन सही चलेगा। तो लियो टॉलस्टॉय ने, घर की बात, पत्नी की बातें लग गई। अब रूस में सर्दी इतनी भयंकर पड़ती है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए, और ऐसे में कोई थोड़े से कपड़े पहनकर घर से गुस्से में आके रात में निकल जाए, उस व्यक्ति को निमोनिया हो गया। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा, और एक दिन आकर के सुबह सुबह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आके वहाँ गिर गया। और जो रेलवे स्टेशन का मास्टर था, उसने देखा, पहचान लिया कि ये तो बहुत फेमस आदमी है हमारे देश का। मीडिया तक को खबर कर दी, पूरी दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए, और उसकी आखिरी सांस चल रही थी। तो जब उसके पास स्टेशन मास्टर ने आके कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आपके घर में सूचना कर दी है, तो उसने कहा किसी को मेरे पास मत आने देना, क्योंकि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और जब सब घेरा डाल के खड़े हो गए, तो उसकी पत्नी सामने खड़ी होकर रोती रही। इसने इशारा कर दिया कि पास मत आने देना। मैं चैन से जी तो नहीं पाया, चैन से मरना चाहता। आप सोचिए कितना गुस्सा अंदर। फिर उसकी बेटी को आगे भेजा गया, वो पास बैठ के उसका हाथ पकड़ के बैठी। उसके हाथ पे उसने जैसे ही आंसू गिराए,
तो उसकी तरफ देखकर कहता है, एक तू ही है जो समझती है। दुनिया का कीमती आदमी किस तरह से चला गया। तो आपके अंदर जो स्वाभाविक गुण भगवान ने दिए, क्रोध में जीना आपका स्वभाव नहीं है, शांति में जीना आपका स्वभाव है, प्रेम में जीना आपका स्वभाव है, प्रसन्नता में जीना आपका स्वभाव। तो जो आपके वास्तविक गुण हैं उन्हें आप जीवित रखिए। तो अब मैं आपको वो 26 चीज़ें सुनाता हूँ जो भगवान कृष्ण ने आपके लिए कही। एक वो कहते हैं अभयता, निडरता, ये आपका दिव्य गुण है, इसे बढ़ाओ, डर डर के मत जियो। दूसरी बात उन्होंने कही है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अंतकरण की निर्मलता। समाज आपके अंतकरण का निर्माण करता है और जैसे समाज में आप रहते हैं वैसा अंतकरण बन जाएगा। अगर कसाई का वातावरण है आपके आसपास तो किसी भी मुर्गे को, जानवर को काटते समय आपको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप रहते उसी तरह के वातावरण में, उसी को देखते हैं, वही सब करते हुए आपको लगता है ये तो काम बहुत सही है। किसी का खून बहते हुए देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनकी चोरी करने की आदत है और जिन्होंने अपना गैंग वैसा बना रखा है, या जेब काटने वाले लोग, सोचिए जरा। मैं थोड़ी सी संवेदना पैदा करना चाहता हूं, आप विचार करना। कोई आदमी महीने की पहली तारीख है, ऑफिस से तनख्वाह मिली, बस में बैठ के अपने घर की तरफ आ रहा है, हिसाब लगाते हुए। बूढ़ी माँ की दवाई आएगी, पत्नी की साड़ी भी लानी है, दूध वाले के पैसे जाने, बच्चों की फीस भी भरनी है, राशन भी आएगा महीने का, बिल भी जमा होने हैं, थोड़े से पैसे बचेंगे, उनसे किस तरह से काम चलाऊंगा, और पिछले महीने के पैसे भी, देनदारी भी बाकी है। सिर भारी हो रहा है सोचते सोचते, और उसी में सोचते सोचते ये भी कहता है कि बच्चे भी तो कितनी बार जिद कर जाते हैं कि ये दिलवा दो, वो दिलवा दो। बहुत सावधानी से मैंने अपना ये पैसा खर्च करना है, और इतनी देर में कोई उसकी जेब काट ले। पूरे परिवार को लटका दिया उस आदमी ने। जो जेब काट के भाग गया वो तो जाके रात में शराब पिएगा, ही करेगा बैठकर, दो चार उसके साथ वैसे लोग बैठेंगे, उन्हें कोई तरस नहीं आएगा। जिसका घर खराब हो गया, बूढ़ी माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बद्दुआएं सब दे रहे हैं, और ये जैसे खड़े खड़े रेत पर, किसी गर्म रेत पर कोई खड़ा हुआ तड़फ रहा हो, ये ऐसे तड़फ रहा है। क्या बीतती है आदमी के दिल पे। और जो लेकर गया उसको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ, एक मुर्गा फंस गया, बकरा फंस गया, कट गया एक आदमी। उनकी भाषा होती है। फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि वो रहते उस तरह के लोगों के बीच। जैसे जगह में आप रहने लग गए वैसा अंतकरण निर्माण हो जाएगा आपका। कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा जो अंतकरण है, अगर उसमें पूर्ण निर्मलता है तो तुम्हारे अंदर का देवता बाहर आ जाएगा और तुम्हारा देवता दिखाई देने लग जाएगा, और रहोगे इंसान लेकिन देवता बन करके रहोगे। ये तुम हो। तब तुम्हें अपने साथ दूसरे का दर्द भी महसूस होगा। इस दुनिया में लोगों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, इतने सेंसिटिव नहीं है कि दूसरे का दर्द समझ में आ सके। कृष्ण भगवान कहते हैं दिव्य गुण जिनके साथ तुम्हें पैदा किया गया है वो तो यही है, ज्ञान योग व्यवस्थिति, आध्यात्मिक रूप से अपनी आत्मा को पवित्र करके जीना,
अपनी आत्मा को बलवान बनाना, ये भी तुम्हारे अंदर एक गुण है, इसको बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग शुरू से ही साहसी होते हैं। कुछ लोगों का साहस दूसरों को देख करके सीखने से आता है। कुछ लोग अच्छी चीजें दूसरों के साथ रहने से सीखते हैं और फिर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। और फिर एक बात देखने में आती है, जैसे विनोबा भावे थे, वो कहते हैं कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऊंचाई देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ याद आती है। और वो बताते हैं कि मेरी माँ पड़ोसन एक आकर के अपने बेटे को मेरे घर में छोड़कर जाती है, ये कहते हुए कि मैं तीर्थ पर जा रही हूँ, महीने के बाद लौटूंगी, इस बच्चे को 1 महीना अपने पास रख लेना, और अगर इससे कोई गलती हो तो भगवान का बच्चा समझ के इसे माफ कर देना। और साथ में ये भी कह गई, मैं देवकी हूं, थोड़े दिन के लिए तुझे यशोदा बनने का मौका मिल रहा है, मेरे कृष्ण को पाल लेना, बोल के चली गई। विनोबा भावे कहते हैं कि शाम हुई तो जब भोजन रखा गया हम लोगों के सामने, बहुत अमीर घर नहीं था, साधारण परिवार था, बोले हमारी रोटी सूखी थी और उस बच्चे की रोटी पर मक्खन रखा गया, मिश्री साथ रखी गई। कि मैं अपनी माँ से कहता हूँ, माँ ये भेदभाव, तेरी ममता कहाँ गई? पड़ोस के बच्चे के प्रति इतनी ममता, तो वह कहती है तू तो मेरा बेटा है और ये भगवान का बेटा है, इससे तो भोग लगेगा, मक्खन मिश्री का ही लगेगा। और वो कहते हैं मैंने माँ से कहा, इतनी निर्दयी हो सकती है तो मैं भी तो थोड़ा थोड़ा कृष्ण होऊंगा ना, और अपनी माँ का बच्चा तो होता ही है। नहीं नहीं, इतनी फिजूल खर्ची नहीं हो सकती। और वो कहते हैं कि बड़ा होने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी माँ क्या दिल रखती होगी। विषय ना बदल जाए, आपको आगे लेकर चलता हूं कि अच्छा कोई साथ मिल जाए तो आपके अंदर का देवता प्रकट होने में देर नहीं लगती। तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो और अध्यात्म का अनुशीलन करते हुए हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। कृष्ण आगे फिर कहते हैं कि 5वां गुण ये है, चौथा, दानम दमश्च। व्यक्ति के जीवन में कुछ देने की भावना आनी चाहिए। देने की भावना से मतलब ये है, लेना तो सब सीखते हैं, देना भी सीखना चाहिए। इससे आपकी तरफ कृपाएं आती हैं। बड़े बड़े रईस जो दुनिया के हुए हैं वो ये कहते हैं कि अगर तुम अमीरी पाना चाहते हो ना तो दीनता नहीं रखो, अपने अंदर प्रचुरता का भाव रखो। मेरे पास है और मैं सहायता कर सकता हूँ, मुझे लायक बना रखा है भगवान ने और मैं इस लायक बना ही रहूंगा क्योंकि मैं देना जानता हूँ। कि ऐसा मन में रखो और अमीरी तुम्हारी जिंदगी में रहेगी ही रहेगी, गरीब नहीं रहोगे कभी। और अगर हाथ सिकोड़ते और कहते है ही नहीं, मांगने कोई आ जाए, कोई आदमी किसी के पास मिलने जाता है ना, भाई बड़ी तरक्की की है, बड़ा नाम है आपका, तो फिर वो बताता है बस बड़े बाग बगीचे हैं, फैक्ट्रियां बहुत अच्छी चल रही हैं, कारोबार भी बहुत अच्छा है, और थोड़े टाइम में आपने तो तरक्की बहुत की है, हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया वैसे किया, बहुत बातें करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे वो पूछता कैसे आए थे, बोले थोड़ी सहायता की ज़रूरत थी। बोले नहीं नहीं, बिजनेस तो आजकल ख़राब है, बाग सूख गए हैं, फैक्ट्री बंद हो गई है, काम धंधा काफ़ी ख़राब है। 1 मिनट में उसके बाग सूख जाते हैं, 1 मिनट में फैक्ट्री में ताला लग जाता है, क्योंकि देना पड़ जाए ना, बस वहाँ मुसीबत आ जाती है एकदम। लेकिन एक नियम है जिंदगी का जो सीखना है, अगर जिंदगी चलानी है तो सांस तो लेना पड़ेगा, और अगर सांस लेना है तो सांस छोड़ना भी पड़ेगा।
जब आप सांस छोड़ते हैं तभी आपको सांस आता भी है। इसलिए सांस दो भी सही तो ही सांस वापस लौटेगा। जिंदगी में देना सीखिए तो जिंदगी आपको वापस मिलती है। भरता है वो। बहुत पुरानी बात ध्यान आ रही है, हालांकि समय नहीं रहा चर्चा आगे बढ़ाने का, और 26 गुणों की चर्चा मैंने करनी थी। एक यहूदी चिंतक हुआ है, बहुत प्यारा। उसने एक लोहार की बात लिखी। जंगल में बैठा हुआ है और अकेला रहता है, काम करता है। एक डायरी उसके पास है। उस डायरी में वो रोज कुछ लिखता है। मैं उससे जाकर पूछता हूँ क्या लिखते हो? बोले रोज जो उससे मालिक से बात होती है ना, रब से बात होती है, वो लिखता हूँ। अच्छा क्या क्या बात हुई? कि मैं उसकी डायरी का पन्ना खोलता हूँ, उसमें लिखा हुआ है। आज मैंने पूछा उससे कि मुझे तेरी दुनिया से बहुत शिकायत है। ये लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। मैं कब तक दूं इन लोगों को? कब तक इनके लिए करूं? कि मैंने सवाल पूछा, जवाब आ गया। जवाब था, जब तक मैं देना बंद नहीं करूं तब तक तू भी देना बंद मत करना। मैंने पूछ लिया, ये प्यार के काबिल नहीं है। प्यार का बदला घृणा से देते हैं। ये कैसा प्यार है जो एक तरफा का है? जवाब मिला, मैं भी उम्मीद नहीं करता, मैं प्यार करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। बदले में कभी नहीं सोचता कि बदला मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस दिन मैं तुझे प्यार करना छोड़ दूँ तो भी दुनिया को प्यार करना छोड़ देना। बाप बेटे एक जैसे ही रहेंगे। कहता मैं उसकी डायरी पढ़ता जाता हूँ और मुझे लगता है जो दुनिया के बड़े बड़े चिंतक नहीं लिख पा रहे हैं ये लिख रहा है। बड़ी लंबी कथा है उसकी, सार मैंने 2 लाइन ही सुनाई, क्योंकि बहुत एक से एक दुनिया में चिंतक हुए हैं। और ये दुनिया जो है, देखिए एक बात ध्यान रखना, हम लोगों की जो खुराक है ना, ये विचार हैं। विचार ही इंसान को इंसान बनाते हैं, नहीं तो जानवर और इंसान में अंतर नहीं होता। और जब तक आदमी जीता है उसे कुछ सीखना होता है, कुछ जानना होता है, कुछ पढ़ना होता है, इससे उसकी ऊंचाई आती है। नहीं तो कोई लोग 70-80 साल के भी हो जाते हैं, दिमाग बच्चों जैसा होता है, समझ बच्चों जैसी होती है। कुछ लोग छोटी एज में भी उनका मस्तिष्क इतना ऊंचा, इतनी ऊंची सोच, वो छोटी एज में भी 300 साल का जैसे कोई हो गया हो, ऐसी जिंदगी जीते हैं। ये विचार आपको ऊंचे ले जाते हैं। इसलिए अपना धरातल, जहां आप खड़े हैं, आसमानों की बुलंदियों तक अगर पहुंचना है तो अपने विचारों को ऊंचा करो। और ये ध्यान रखना, नए कपड़े, नए फैशन, नई चीज़ें पहन लेने से आप नए नहीं होते, और नया दिन मना लेने से भी नए नहीं होगे। जब आपके विचार नए होंगे तो बस आपकी ज़िंदगी नई होगी। इसलिए अपने मस्तिष्क को नया बनाइए, सब कुछ नया हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि दान भी एक दिव्यता है तुम्हारे अंदर, ये देवताओं का गुण है। तो सांस लो, लेकिन दो भी सही। हवा को अगर कहते हो कि आओ मेरे कमरे में, तो जाने का रास्ता बनाओ उसका। एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ से जाएगी। क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो कमरे में हवा लगेगी। खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, एक तरफ से आएगी हवा, दूसरी तरफ से जाएगी। क्योंकि लेने से पहले देने की भावना जहां है वहीं हवा की ताजगी है और वहीं जिंदगी है। यही है जीवन का ढंग। और इसी से भरे रहोगे, दौलत भी इससे ही आएगी, उन्हीं को मिलती जाती है। कंजूस तो जोड़ता चला जाता है, उसका आनंद नहीं ले पाता। अगला शब्द है दमस्य, नियंत्रण, ब्रेक का इस्तेमाल करना। ब्रेक दिया गया आपकी गाड़ी में, लगा लिया करो, उसका इस्तेमाल कर लिया करो। बहुत गुस्सा आता हो, ब्रेक लगाओ,
ज़्यादा कुछ गलत बोलने लग गए हो तो जबान पर कंट्रोल करिए, ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। जब आपका स्वाद आपको ललचा रहा हो ब्रेक लगाओ, और कोई बहका कर गलत दिशा में ले जा रहा हो ब्रेक लगाओ। अपने ब्रेक को ढूंढो, याद रख लेना इसको। आपके पास एक ब्रेक है, अपने ब्रेक का अगर बेहतर इस्तेमाल, पावर ब्रेक होना चाहिए आपके पास, वहीं का वहीं अपने आप को रोक सको, गड्ढे में गिरने से बच जाओगे, जिंदगी संभल जाएगी। कृष्ण कहते हैं ये तुम्हें दिया गया तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा उठाने। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022। कार्यक्रम की रूपरेखा: समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल: डिविनिटी पवेलियन, 241 गोलाघाटा रोड, श्री भूमि, लेक टाउन, कोलकाता। विशेष कार्यक्रम: गुरु दीक्षा समारोह 18 दिसंबर 2022 प्रातः 11:30 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता मंडल। संपर्क सूत्र: ध्यान योग व साधना के शिखर पर विराजमान डॉक्टर अर्चिका दीदी के द्वारा विदेशी धरती मॉरिशस में दिनांक 20 से 24 जनवरी 2023 तक आध्यात्मिक यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। मॉरिशस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ है, इसलिए इस यात्रा में ध्यान साधना के साथ कुछ पवित्र दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा, जिनमें 2 सदियों से सनातन धर्म की पहचान का प्रतीक माना जाने वाला महेश्वर नाथ मंदिर और गंगा तालाब नामक एक दर्शनीय स्थल प्रमुख है। यहाँ 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा, इसको देखते ही शांति से आंखें बंद कर ध्यान साधना में जाने को मन करता है। हम सभी की इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज ही पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291 986653 7291 986656 7291 986657।